न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। हरियाणा में सरकारी नौकरी का सिस्टम अब पूरी तरह से पारदर्शी और मेरिट आधारित है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है उन लोगों का जिन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार के बदले हुए पारदर्शी सिस्टम का लाभ उठाया है और अब नौकरी मिलने के बाद अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। मेरिट के दम पर मिली नौकरी के लिए लोगों ने सरकार का आभार जताया है और कहा है कि ये बदलाव नायब सरकार में ही संभव हो पाया है। हरियाणा में सरकारी नौकरी की राह अब आसान हो गई है। अब युवाओं और उनके परिवारों पर सरकारी नौकरी के लिए पर्ची खर्ची का बोझ नहीं है और ये मुमकिन हो पाया है नायब सरकार की साफ नीयत और पारदर्शी सिस्टम की बदौलत, जिन्होंने खुद अपना पदभार से पहले युवाओं की चिंता की और रुकी हुई 23,000 भर्तियों को बहाल कराया। ये वो पहला कदम था जिसने लोगों को भरोसा दिलाया कि युवाओं का भविष्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। भतीजे एक अनुज एक अजीत है जो इस सरकार के अंदर न खर्ची बिना पर्ची लगे हुए हैं। माहौल अच्छा बदला है जी। बीजेपी सरकार आने के बाद में दक्षिण हरियाणा में बहुत बच्चे लगे हैं जी। और पहले जब हुड्डा सरकार थी उसके अंदर महेंद्रगढ़ दक्षिण हरियाणा के अंदर कोई भी नौकरी नहीं लगता था। उनकी नौकरियां उधर ही रोहतक पानीपत अम्बाड़ा की तरफ रह जाती थी जी। पहले बिचौलिया था जी, वो अपनी अपनी सीटें पहले बुक कर लेता था। हुड्डा सरकार में एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम पास हुआ, उन्होंने मेरी सीट कहीं और भेज दी, वो मेरे को रख दिया। मैं बार बार चक्कर लगाता रहा, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई उसमें। बहुत बहुत उनका धन्यवाद जी। वो इस सरकार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लग रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची जी। बदलाव बहुत आया है जी। अभी नौकरी ज़्यादा मिलती थी, पहले बिचौलियों के थ्रू नौकरी मिलती थी। क्या अब कहीं पैसे देने पड़ते हैं? नहीं जी, अब कोई पैसे की जरूरत नहीं है, अब तो पढ़ाई की जरूरत है जी। जो बच्चा टेस्ट पास करेगा वो नौकरी ले जाएगा। जब सरकार युवाओं को भ्रष्टाचार और बिचौलियों जैसी बाधाओं से मुक्त रखती है तो खुले आसमान में युवाओं की ऊंची उड़ान भी देखते ही बनती है, जिन्हें आज मेरिट से मिले मुकाम पर गर्व है। नहीं सर, बिल्कुल पारदर्शिता से ये भर्ती हुई है, जिसमें बिना खर्चे बिना पर्ची के मुख्यमंत्री का जो वादा था उन्होंने बखूबी निभाया है। बिना किसी एक कैंडिडेट के 5 पैसे दिए सभी की नौकरी लगी है और मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूं कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, भाजपा सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे सपनों को पूरा करा। जैसा कि हमें पहले से, हम जब से पढ़ते आए हैं, हमें पता था, हमें जानकारी जैसी थी कि और जो जब सरकारें थी तो बिना पैसे के कोई नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन हरियाणा के इतिहास में पहली बार बिना खर्चे बिना पर्ची के बहुत कैंडिडेटों को नौकरी मिली है, जिनके सपने पूरे हुए हैं। मैं सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे नौकरी दी और मेरे सपने पूरे करे। आज मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, किराए के घर पर रहते थे। आज मेरा एक खुद का सपना है कि मेरा घर अपना खुद का हो और जो भाजपा सरकार की वजह से पूरा हो जाएगा। भाजपा सरकार के टाइम पे जिस भी बच्चे ने मेहनत करी है उसका आज सिलेक्शन हो गया है और बिना पर्ची बिना खर्ची की जो ये योजना थी वो काफी हमने देखा कि अमल में ही लाई गई। नहीं तो आज से पहले जितनी भी सरकारें आई सब में कहीं ना कहीं हम सुनते थे कि हरियाणा में तो सबसे ज्यादा ऐसा है कि आप पैसे देके नौकरी लग जाते हो, लेकिन जिसने भी मेहनत करी आज सबका सिलेक्शन हुआ। हर कोई आज अपने घर में, आप सुनने को मिल रहा था कि हाँ, हर मिडिल क्लास फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। तो मेरा भी सिलेक्शन, काफी सालों से मैं मेहनत कर रही थी लेकिन आज तक कहीं कभी कोई पॉइंट से रह गया या फिर कभी सिलेक्शन भी हो गया तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। और मैं कहना चाहूंगी कि मिडिल क्लास फैमिली में तो एक भी जॉब लग जाती है तो शायद उसकी आगे पीछे की पूरी पीढ़ियां सुधर जाती हैं। तो जो भी मेहनत कर रहा है मैं चाहूंगी आप मेहनत करते रहिए, बस अपना फोकस्ड रखिए, जिस चीज पे आप लग रहे हैं उसमें लगे रहिए। जो कुर्सी आपके लिए बनी है वहां तक आप पहुंच ही जाएंगे और बिना पर्ची और बिना खर्ची से ही लगेंगे, बस मेहनत करते रहिए। 2024 में मेरी भाजपा सरकार में नौकरी लगी है। मैं बहुत दिन से तैयारी कर रही थी लेकिन मेरा नंबर कहीं पे भी नहीं आ रहा था और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी नायब सिंह सैनी सरकार का कि उन्होंने बिना खर्ची और पर्ची के हमारी मेहनत का फल हमें दिया और बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे के मैं इस नौकरी में लगी हूँ और मैं अपनी भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी, पहले ऐसा ही होता था कि कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, मतलब किसी न किसी वजह से मेरा रह जाता था, वरना तो मैं
2009 में मेरी बीएड हो चुकी थी और उसके बाद से ही मैं तैयारी में लगातार कार्यरत हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया और अब मेरा बिना खर्ची और बिना पर्ची के मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है। और मैं अब फिलहाल जो बीजेपी सरकार है, भाजपा सरकार है, जो हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बिना खर्ची और बिना पर्ची के ये नौकरी दी और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बिना पर्ची और बिना खर्चे के मेरी वाइफ नौकरी लगी है, यहाँ नया गांव के अंदर सरकारी टीचर लगी है। पिछले काफी सालों से वो तैयारी कर रही थी सरकारी नौकरी की, सरकारें आती रही जाती रही, पर जैसे वो मेरी वाइफ नेट भी क्वालिफाइड है, बीएड भी वो काफी सालों से एस्टेट भी क्लियर कर रखा था, तो कोई वैकेंसी नहीं निकल रही थी और किसी सरकार ने कोई ऐसी पारदर्शिता भी नहीं दिखाई जो पिछली सरकारें थी। तो इसमें ये रहा कि इसने ट्राई किया, फॉर्म भरा और इसकी नौकरी लग गई। इसमें कोई हमने पैसा दिया नहीं, कोई किसी के अप्रोच लगाए नहीं, किसी के हाथ पैर जोड़े नहीं, अपनी काबिलियत पे मेहनत करी और एग्जाम पास किया और फिर उसकी नौकरी लग गई। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ाई है और मेहनत है, मेहनत से पढ़ते हैं और उसके बावजूद अगर उनको नौकरी ना मिले और तो वो क्या सोचेंगे। तो ये पारदर्शिता ही है कि उन्होंने मेहनत करी और वो अपने बूते के ऊपर नौकरी लग गए। सरकारी नौकरी सिर्फ कमाई का साधन नहीं, ये वो जरिया है जो गरीब से गरीब परिवार को आगे बढ़ने का मौका देता है, समाज में सम्मान दिलाता है। नौकरी के प्रति सम्मान की एक वजह ये भी है कि इसे अब बिना मोल भाव के सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर पाया जाता है। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।